प्रियो, आज हम लोग कुछ बुनियादी बातों को सीखेंगे, जानेंगे। तो आज मैं रोमी पुस्तक का 5 अध्याय 12 को देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। इस चीजों को हम लोग थोड़ा कुछ समझेंगे। तो पहला मनुष्य जिसको हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने बनाया, तो उसका नाम था आदम। आदम था। तो ये विषय लिखा गया है जेनेसिस 1:26। तो पहला मनुष्य को जो निर्माण किया गया, पहले उसको हम लोग क्लियरली समझते हैं। जब बनाया गया तो उसका जो फिजिकली था वो प्राकृतिक था, उसका जो बाहरी रूप था वो प्राकृतिक था, और ये मिट्टी से रचा गया उसका बाहर शरीर का। पर उसका जो अंदर का मनुष्य था, जो अंदर का अंश था, वो था स्वर्गीय था। ये चीज को पहले हम लोग क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जब तक ये चीज को हम लोग नहीं जानेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये परमेश्वर की ओर से था, तो ये उसका परमेश्वर के साथ कनेक्शन था, उसका अंदर का चीज, इसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और उसका बाहर का चीज जो था वो प्राकृतिक था, वो प्रकृति से लिया गया था, मिट्टी से उसकी रचना हुई थी। पर अंदर का जो था वो स्वर्गीय अंश था, वो आत्मिकता था। आप उसको परमेश्वर का अंश बोल सकते हैं। तो ये उसका अंदर था, पहला मनुष्य का अंदर इसी प्रकार से उसकी रचना हुई। पर समस्या हुआ कि जब उसने पाप कर दिया, इसको हम लोग समझते हैं, जब उसने आज्ञाओं को नहीं माना, पाप कर दिया, तो हम लोग देखते हैं उसका अंदर में आत्मिकता मर जाता है, और उसका जो हम लोग देखते हैं उसका कनेक्शन जो है वो और स्वर्ग के साथ अर्थात ईश्वर के साथ कट जाता है, उसका कनेक्शन जो है वो कट जाता है। तो यही चीज को पहला चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है। ये चीज है कि मनुष्य को बनाया गया था कैसे, और अनाज्ञाकारिता के कारण उसका अंदरूनी जो स्वर्गीय अंश था, ऐश्वर्य अंश था, वो मर गया। ये चीज को पहला हम लोगों को समझने की जरूरत है। जब तक ये चीज को नहीं समझेंगे तो आप प्रकाशन अर्थात जो भेद का बातों को समझने नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से लिखा गया कि पहला मनुष्य ने जो गलती किया, जिसके कारण उसका परमेश्वर के साथ कनेक्शन कट गया, अर्थात उसका अंदरूनी हिस्सा मर गया। पर उसके बाद में आपको एक बताना चाहता हूं, उसके बाद बहुत सारे आए। उसके बाद हम लोग देखते हैं नोहा के बारे में देखते हैं। नोहा आया तो उस समय वो जल प्रलय हुआ, पर नोहा का प्रॉब्लम ये था कि वो अंदर से मरा हुआ था। अभी हम लोग देखते हैं अब्राहम के बारे में देखते हैं। अब्राहम के बारे में देख रहे हैं, वो भी अंदर से मरा हुआ था। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ये भी प्राकृतिक था, पर अंदरूनी मरा हुआ था। ये भी प्राकृतिक था, और मोजेस वो अंदरूनी मरा हुए थे। तो हम लोग देखते थे कि परमेश्वर जो भी काम कर रहा था उनके जरिए में, बाहरी हिस्सा में काम हो रहा था, बाहरी में हो रहा था, नेचुरल वर्ल्ड में होता था। तो इनर वर्ल्ड में कुछ नहीं हो रहा था, ये अंदर का चीज में कुछ नहीं हो रहा था। और इसी तरह पूरा मानव जाति
पूरा मानव जाति सबका अंदर पाप अर्थात अनाज्ञाकारिता, अर्थात इसी तरह हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का हालत ऐसा हो गया है। तो पूरा पृथ्वी भर गया पाप से। तो मैं आपको ये चीज को समझाना चाहता हूं, पाप का अर्थ ये है, पाप का मतलब है कि अंदर से स्वर्गीय अंश मर जाना, ये पाप है। भले ही नूह, अब्राहम, मूसा, दाऊद, दानियल धर्म कर्म तो बहुत किए, पर वचन ये कहता है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, आदम के द्वारा पाप आया, तो आदम का अंदरूनी स्वर्गीय अंश मर गया। उसके बाद जितना सब आए, लिखा गया है कि उसके बाद पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गया क्योंकि सबने पाप किया। तो इसको समझिए, ये धर्म कर्म से अंदरूनी हिस्सा बनता नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिखा गया है कि उसका अगर हम लोग देखेंगे रोमी पुस्तक उसका 5:17 को अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी बलिदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो अभी दूसरा जो आता है, हम लोग देखते हैं पूरा पाप संसार जो है ना, पाप में भर गया। पाप का अर्थ है अंदरूनी अंश मर जाना। फिर यहाँ पर वचन लिखा गया है कि 17 में, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेगा। तो मेरे प्रियो, अभी यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह इस पाप को खात्मा क्यों किए, क्योंकि उनका अंदर स्वर्गीय देह था। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो स्वर्गीय देह था, तो अभी तो क्रूस के कारण हम लोग देखते हैं कि बलिदान के कारण क्या हुआ, उद्धार आया। तो अभी पाप क्षमा कैसे हुआ, क्रूस के वजह से। पर पाप का क्षमा होना वो हमारे अंदरूनी हिस्सा को निर्धारित करता है। पर वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। व्यवस्था को पूरा करने के साथ साथ उन्होंने क्रूस पर सारे मानव जाति का पाप को लेके क्रूस में चले गए। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय देह होने के कारण और ईश्वरीय अंश होने के कारण, वो खुद ईश्वर होने के कारण, और मुर्दों में से वो जी उठे। जबकि मनुष्य का जो जन्म लिया वो एक दिन मरना चाहिए, मरता है, और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज को समझना जरूरी है। तो उसके बाद उसका 19 में लिखा गया, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। अभी बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, एक जन का आज्ञा माना। आदम ने आज्ञा नहीं माना, जीसस ने आज्ञा माना, प्रभु यीशु ने आज्ञाओं को माना। तो प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले कि मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन उठा, पहला कोरिन्थी 15:1-4, ये चीज को जो समझ लिया, वो क्या होगा, वो चीज को वो समझने पाएगा। अर्थात ये नया सृष्टि इसमें हो सकता है, स्वर्गीय देह उसमें हो सकता है। पर समस्या ये है, प्रभु यीशु मसीह का 2 सेविकाई था, एक था बारचेले और एक तरफ था पौल। तो ये जो 12 चेले थे, ये
ये स्वर्गीय देह का बात नहीं बोले, अर्थात इनर पार्ट का बात नहीं बोले, बल्कि ये बाहरी पार्ट का, अर्थात ये जो शारीरिक, अर्थात उनका जो धरती का सेविकाई के बारे में प्रचार किए। पर पौलुस जो था उनका हेवन, स्वर्गीय सेविकाई, यीशु मसीह का स्वर्गीय सेविकाई को पौलुस करते हैं। पौलुस स्वर्गीय सेविकाई हेवन से तो पौलुस करता है। तो हम लोग देखते हैं, पर ये जो 12 चेले, 12 डिसाइपल, और ये जगत का सेविकाई को करते हैं, जगत का सेविकाई। तो यहाँ पर फर्क किया जाता है, 12 चेले यहूदी लोगों के बीच में किए, पर पौलुस जेंटाइल के बीच में किया, जेंटाइल के बीच में किया। तो यहाँ पर लॉ था, व्यवस्था, ये लोग जागतिक जो व्यवस्था दिया गया था उस व्यवस्था को, शारीरिक बातों को ये पूरा कर रहे थे, पर यहाँ पर आत्मिक बातें, ग्रेस काम करने लगा। तो यही चीज को समझना जरूरत है कि वो यहूदी लोगों के बीच में 12 चेले यहूदी समुदाय के बीच में काम किए, पर ये इनर बात जो स्वर्गीय अंश के बारे में केवल पौलुस बताता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन्हें स्वर्ग राज्य, किंगडम का सुसमाचार मिला, और यहाँ पर इन्हें देखते हैं यहाँ पर ग्रेस का। तो हम लोग देखेंगे, तो ये गॉस्पेल ऑफ किंगडम, गॉस्पेल ऑफ किंगडम, ये हो गया गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। तो ये स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करने लगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिसके कारण यहाँ पर सेकेंड कमिंग, और यहाँ पर राप्चर। तो मेरे प्रियो, इसको समझना जरूरत है। बहुत बार हम लोग ये शारीरिक बातें नूहा का जीवन में जो शारीरिक, जो प्राकृतिक काम हुआ, अब्राहम का जो शारीरिक प्राकृतिक, मूसा के जरिए से शारीरिक प्राकृतिक, तो नेचुरली जो प्राकृतिक काम हुआ, 12 चेले भी वही प्राकृतिक कामों को जोड़ दिए, शारीरिक बातों को जोड़ दिए। पर मेन जो बुनियादी काम था कि ये अंदरूनी चीज मर गया बोलने से ये पापी ठहरा, पीढ़ी पापी से पापी, सब कोई संसार पाप में भर गया। प्रभु यीशु मसीह आने के बाद भी 12, जब रिजरेक्शन के बाद भी 12 चेले ग्रेस का सुसमाचार नहीं दिए, अनुग्रह का नहीं, बल्कि 12 चेले बोले मन फिराओ, पाप से मन फिराओ, अर्थात इन्हें अनुग्रह का, क्रूस का सुसमाचार इन्हें मालूम नहीं था। अभी भी ये प्रचार कर रहे थे कि पाप से मन फिराओ, पाप से मन फिराओ, जबकि पौलुस कहता है कि यीशु की आज्ञा मानने से लोग धर्मी होते हैं। तो धर्मी का अर्थ क्या है, अभी यहां पर हम लोग देखते हैं। तो पौलुस और यहां पर हम लोग देखते हैं चेला लोग वो तो प्रचार कर रहे थे, पर यहां पर हम लोग देख रहे हैं प्रचार के दौरान उनका अंदरूनी हिस्सा अभी भी जैसा को वैसा है। इसको आपको समझने का जरूरत है। पर पौलुस प्रचार किया कि धर्मी वही हो सकता है जो सुसमाचार को समझेगा कि अंदरूनी चीज, आदम का अंदरूनी चीज मर गया, स्वर्गीय अंश मर गया, पर आज्ञा मानने के कारण प्रभु यीशु मसीह आज्ञा को पूरा किए, और जिसके कारण ये जो कोई विश्वास करेगा उसका स्वर्गीय अंश फिर से कनेक्शन हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, हम लोगों को समझने का जरूरत है कि ये जो स्वर्गीय अंश है बाहरी धर्म कर्म से नहीं आता है, बल्कि विश्वास से आता है, जो
जो विश्वास, जो ग्रेस का बात केवल पौलुस प्रचार करता है। उसके बाद पौलुस के शिक्षा के अनुसार जो लोग आज के समय में इसको समझ रहे हैं कि अंदरूनी क्या हो रहा है, तो उनका भी स्वर्गीय देह काम करेगा, ये स्वर्गीय अंश काम करेगा। पर इधर हम लोग देखते हैं 12 चेले ने जो काम को आगे बढ़ाया, वो काम में अभी तक अंदरूनी कोई भी परिवर्तन नहीं रहा, क्योंकि अभी भी वो लोग व्यवस्था में चल रहे थे। तो मेरे प्रियो, मैं ये उत्साहित आपको करना चाहता हूं कि पहला मनुष्य को जिस तरह बनाया गया था, उसका अंदरूनी हिस्सा अनाज्ञाकारिता से, आज्ञा नहीं मानने के कारण अंदरूनी हिस्सा मर गया और वो परमेश्वर के साथ उसका कनेक्शन कट गया। उससे जो वंशज निकला वो धर्म कर्म फिजिकली कार्यकलाप तो किए, पर सारा पृथ्वी पाप से भर गया। पर यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आने के बाद उनके वो खुद ही प्रभु थे और खुद ही ईश्वर थे, और वो मनुष्य के रूप में आए और सारे आज्ञाओं को पूरा किए और सबका पाप को क्रूस पर लिए, और फिर वो स्वर्ग तीसरे दिन स्वर्ग उठाए गए। तो पर उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, जो 12 चेले उनके साथ धरती पे जो सेविकाई कर रहे थे, तो वो 12 चेले अभी भी यहूदी और व्यवस्था और स्वर्ग राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, दूसरा आगमन का प्रचार कर रहे थे। पर उनका अंदरूनी अभी भी क्या था, अंदरूनी हिस्सा मरा हुआ था। इसको आपको समझने का जरूरत है। पर स्वर्ग से प्रभु ने क्या किए, पौलुस से बात किए, और ये भेद का, ये गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, इसको वो प्रकट किए पौलुस के जरिए से, कि तुम जाओ और बताओ कि सारा पाप क्षमा हो चुका है। आप अभी आपका बिना मूल्य में केवल विश्वास के द्वारा आपका अंदरूनी हिस्सा नया सृष्टि हो गया है। तो मेरे प्रियो, फिजिकली बातों को नहीं, बल्कि अंदरूनी बातों में क्या हुआ वो चीज पौलुस बता रहा है। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं, इसीलिए हम लोग देखते हैं एक्ट्स 20:24, यहां पर लिखा गया है, पौलुस कहता है कि मैं अनुग्रह का सुसमाचार मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है। तो अनुग्रह मतलब कि जो अंदर से मर गया था, अनाज्ञाकारिता की वजह से जो अंदर से मर गया था, वो फिर से जिंदा हो गया प्रभु यीशु का क्रूस के कारण के वजह से। और वही बात केवल पौलुस को पता चलता है, और पौलुस जो शिक्षा देता है, और वो शिक्षा के कारण लोगों का अंदरूनी मुफ्त में, फ्री में फिर से जिंदा हो जाता है। यही है सही तरीका वचन को समझने का। इसी कारण दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार हम लोग को वचन को भाग करना है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं, सबको मिक्स कर देते हैं। वो उन लोगों का मन में ये है, 12 चेले जो किए पौलुस भी वैसा किया। नहीं, 12 चेले प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई में साथ दिए। तो वो 12 चेले भी उस परंपरा अर्थात वो व्यवस्था को मानते गए, यहूदी लोगों का बीच में काम करते गए। पर उन्होंने ये चीज को, नया सृष्टि अर्थात स्वर्गीय अंश को प्राप्त नहीं किया। इसलिए ये सेविकाई पोस्टपोन्ड हो गया और रुक गया, थम गया। उसके बाद दमिश्क मार्ग में पौलुस के जरिए से वो सेवा फिर बढ़ने लगा, और ये है अनुग्रह का सुसमाचार। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग जब तक ये चीज को नहीं समझते हैं तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, और हम लोग उस अनुग्रह जो मुफ्त में मिला है क्रूस के कारण, उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आज के शिक्षा में मुझे पूरा विश्वास है कि आप आदम का स्टडी को समझ लिए। उसके साथ साथ पाप का मतलब ये है कि अंदर का मरना। पाप का मतलब हुआ कि अनाज्ञाकारिता। तो धार्मिक का मतलब ये नहीं कि नहीं हमने आज्ञा मान दिया, नहीं, क्योंकि धार्मिक होने के लिए केवल सुसमाचार को विश्वास करना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप विधि विधान को मान रहे हो तो आपका ये अंदरूनी हिस्सा पैदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि अंदरूनी हिस्सा पैदा होने के लिए, अंश पैदा होने के लिए आपको आपका अंदर वो काबिलियत होना चाहिए जो कि कोई मनुष्य सब पापी ठहरे। केवल यीशु प्रभु का अंदर वो काबिलियत था, क्योंकि वो खुद ही यीशु मनुष्य रूप में आके मानव जाति के लिए बलिदान दिया। और स्वर्गीय अंश रहने का कारण, क्योंकि वो खुद ही स्वर्गीय है, और जिसके कारण फिर से पौलुस के जरिए से लोगों तक उपलब्ध कराया गया है। तो अगर आप ये बात को समझ रहे हैं तो मेरे प्रियो, तो आपका जीवन, आपका सोच एक तरफ से बदल जाएगा। इसीलिए और कुछ अगर आपको डाउट हो रहा है तो मेरा YouTube चैनल जलंधर गोचाइत में जाइए, देखिए। मेरा फेसबुक जलंधर गोचाइत, वहां पर जाइए और देखिए। क्योंकि हम लोग अंतिम दिनों में हैं, हम लोग को बाहरी बातों पे नहीं बल्कि अंदरूनी वो स्वर्गीय अंश है कि नहीं उसको देखना है। क्योंकि वो स्वर्गीय अंश ही स्वर्ग जाएगा, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ, उत्साहित कर रहा हूँ, आप ये अंदर का चीज को देखिए, ये प्रकाशन को समझिए। बाहरी चीज, चीन चंगाई चमत्कार, एक दिन आप मर जाओगे, उसके बाद क्या होगा? जब स्वर्गीय अंश नहीं रहेगा तो आप फंस जाओगे। इसलिए समय रहते ही आप भी प्रैक्टिकल हो जाइए। और आप अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई कीजिए, नौकरी कर तो काम कीजिए, अपना परिवार का अच्छा से ख्याल रखिए, अच्छा परवरिश कीजिए। वो और अंधाधुंध जिसको जैसे तैसे वचन को ग्रहण ना करें, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? आप एक भूल-भुलैया में, भ्रम में फंस जाएंगे कि चमत्कार से ये होगा वो होगा। बी केयरफुल। आप हर एक का पास लिमिटेड समय है, एक दिन हम लोग को ये धरती को छोड़ना है। इसीलिए अपना अंदर के प्रति संवेदनशील होइए और क्रूस के कार्य को बारीकी से समझिए। आप यहूदी नहीं हो, आप अन्य जाति हो। अन्य जाति के लिए परमेश्वर का योजना ये रहा कि वो अंदरूनी मुफ्त में नया सृष्टि हो सकते हैं केवल सही भाग करने से। धन्यवाद।